हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट शेयरिंग योर ओपिनियन। यू शुड नेवर हेजिटेट टू शेयर योर ओपिनियन। बट लोगों को लगता है ना बेसिकली कि मेरे ओपिनियन से एज सच क्या चेंज होने वाला है, या मैं अपनी सोच या अपना फीडबैक अगर बता दूं लोगों को तो इससे एज सच क्या ही बदल जाएगा। बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑलवेज रिमेंबर कि इस दुनिया में ना हर एक इंसान का अपना एक अलग तरीका होता है, अलग अंदाज होता है, अलग पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का, समझने का, उन्हें हैंडल करने का। ओके, सो एवरी सिंगल पर्सन हैज़ अ डिफरेंट सोल्यूशन, डिफरेंट थिंकिंग अबाउट कोई भी चीज़ होती है। एक चीज़ को अगर हम लेकर बात करते हैं ना तो उसकी अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। बट हमें लगता है कि ऑलरेडी इतने लोगों ने अच्छे अच्छे ओपिनियंस दे दिए हैं, मेरे ओपिनियन में ऐसा तो कुछ खास बात नहीं रखा है कि मैं शेयर कर दूं और दुनिया में कुछ चेंज हो जाए। नो, नेवर थिंक लाइक दैट। बेसिकली जो लोग अपनी बातें नहीं रखते हैं, अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं या बहुत कम बोलते हैं ना, उन लोगों को ना उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा ये बात कि भाई अपनी बात रखो, बी स्ट्रांग, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। बट कभी कभी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि तुम्हें उसकी तरह बोलना चाहिए, वो देखो कितना स्ट्रांगली बात करती है, उसे देखो कितने अच्छे से प्रॉब्लम को हैंडल करता है, या फिर इसका तरीका लोगों मतलब इसका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का वो बहुत अच्छा है, तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, नेवर हेजिटेट टू शेयर योर ओपिनियन। एंड सेकेंड, नेवर ट्राई टू कॉपी एनी वन। ओके, बिकॉज अगर आप उस किसी भी इंसान के नज़रिए को देखते हो कि हाँ वो कितना स्ट्रांगली एक्सप्रेस करता है अपने आप को, मुझे भी वैसा करना चाहिए, नो। ओके, लेट मी टॉक अबाउट इट ब्रीफली। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा ओपिनियन क्यों इतना मैटर नहीं करता या हमें क्यों शेयर करना चाहिए। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट ओपिनियन, इट्स अबाउट योर अप्रोच, it's about your perspective of seeing things or handling the problem, understanding the situation and giving a unique solution to it. Okay, so जो आपका नज़रिया होता है ना चीज़ों को देखने का, समझने का और उसके सॉल्यूशंस निकालने का, that makes you unique. Let me give you an example, small, simple and weird. Okay, सोचो कि अगर एक कुत्ता दौड़ा रहा है, ठीक है, किसी इंसान को, तो जरूरी है कि हर एक इंसान का जो रिस्पॉन्स है सेम रहेगा। अब ये मत बोलना भाई कि कुत्ता दौड़ा रहा है तो हम खड़े होकर रिस्पॉन्स तो नहीं देने वाले, हम तो सबसे पहली चीज भागेंगे। बट नहीं, हर कोई ऐसा नहीं करता है, मैंने देखा है। तो ऐसा मत बोलना कि सारे लोग दौड़ने नहीं, सारे लोग दौड़ने नहीं लगते। ओनली फ्यू पीपल, सम ऑफ देम विल स्टार्ट रनिंग, बट सम ऑफ देम विल stop and stay calm and let the dog know that there is no threat from them. And some of the people will start showing themselves stronger than the dog and try to scare the dog कि भाई कुत्ता ही खुद डर के भाग जाए। तो बताओ, हर कोई तो ऐसा नहीं करता। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे ना जो भागने वाले होंगे, बहुत लोग खड़े हो जाते हैं शांति से कि मैं एक जगह खड़ा रहूंगा तो कुत्ता कुछ नहीं करेगा, भाग जाएगा। और कुछ लोग तो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग जेन्युइनली मैंने देखा है कि भाई वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर दिखाते हैं और पत्थर उठा के मारना, ये वो करना कि वो ना भागे बट कुत्ता उल्टा डर कर भाग जाए। ओके, तो मैंने जो शेयर किया ना वो कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जो मैंने अपनी आंखों से देखे थे कि भाई हर कोई नहीं भागता, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। एनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इज गिवन टू एनी 4 or 5 पीपल, दे विल कम अप विद डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट अप्रोचेस। ओके, वाई? बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सबका नजरिया एक जैसा नहीं होता चीजों को देखने का, ठीक है। अब कोई एक प्रॉब्लम लेकर आ गया है और बोल रहा है कि मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। और ऑफिस में बेसिकली ऐसा होता है कि 4-5 लोगों को वर्क दिया जाता है कि भाई कम अप विद अ सोल्यूशन एंड परफेक्ट सोल्यूशन, ठीक है। बट उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो परफेक्ट सोल्यूशंस दे पाते। कुछ लोगों का सोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है या उस सिचुएशन के लिए फिट नहीं बैठता। इट डजेंट मीन दैट यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर ओपिनियन और अ प्रॉपर सोल्यूशन मेकिंग माइंड। मत सोचना कि भाई कि जिसने अच्छा सोल्यूशन दिया है शी हैज़ अ स्ट्रॉन्गर माइंड सेट, उसका समझने का तरीका बहुत अच्छा है, वो बहुत ही स्मार्ट है, उसने इसलिए उसने बहुत अच्छा तरीका, अच्छा सोल्यूशन ढूंढा है, राइट। तो बेसिकली लोग यही सोचते रहते हैं कि मुझे उसकी तरह सोचना चाहिए, मुझे इसकी तरीके से हैंडल करना चाहिए। नो, हर एक इंसान का ओपिनियन कैसे बनता है? उनके एक्सपीरियंस से, उनके जो माइंडसेट जिस तरीके से सोचता है, जिस तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही उनका ओपिनियन क्रिएट होता है। तो जब आप किसी प्रॉब्लम को लेते हो और उसका सोल्यूशन ढूंढते हो, तब भी आपका पर्सपेक्टिव ही वहां पर मेन वर्क करता है, क्योंकि आप चीज़ों को अलग तरीके से देखते हो, इसलिए आपको सोल्यूशन भी अलग होता है, राइट। सो इट डजंट मेक यू लेस स्मार्टर। तो कभी ये मत सोचना कि मेरा चीज़ों को मैं अच्छे से देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। नो, यू स्टिल हैव योर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स, ऑफ थिंकिंग अबाउट एनी सोल्यूशन। और हमेशा याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि अभी अगर जो सोल्यूशन आपने दिया है वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन के लिए फिट नहीं बैठता है तो कहीं पे भी आपका ओपिनियन है, कहीं पे भी आपका सोल्यूशन फिट नहीं बैठेगा। नो, सी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स फिट्स डिफरेंट कंडीशंस।
अगर आपका नज़रिया या आपका सोल्यूशन किसी एक कंडीशन में या किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए सही नहीं रहा, डजंट मीन दैट कि किसी भी चीज़ के लिए वो सही नहीं होगा। हो सकता है कोई आगे जाके ऐसे हालात हो जहाँ पर जो आपका तरीका है, आपका पर्सपेक्टिव है, वो फिट बैठ जाए, या आपने जो सोल्यूशन दिया है वो वहाँ पे फिट हो जाए, वो वहाँ पे अच्छे से काम करे। हाँ, पर एक चीज़ याद रखना, आपकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपकी वजह से किसी को दुख या चोट नहीं पहुंचना चाहिए, बस इतना याद रखना। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों से अलग सोचते हो, लोगों से हटकर सोचते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ यू विल अंडरस्टैंड दैट योर ओपिनियन मैटर्स, इट डज मैटर, ओके। सो लेट योर सेल्फ गेट इन टू द प्रॉब्लम, लेट योर सेल्फ अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ओके। जब तक आप चीज़ों को गो थ्रू नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके कितने तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और आपका माइंड सबसे पहला सॉल्यूशन आपको क्या देता है और वो क्यों देता है, क्योंकि आपका उस चीज़ को देखने का नज़रिया वैसा है। सो ऑलवेज एक्सप्लोर द सिचुएशन, एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सप्रेस योर ओपिनियन, express your thoughts, because that shapes you, that shapes your uniqueness, that makes you different from others. Always let yourself handle the situation or handle the problem in your way. But you know, most of the time when आप सिचुएशन को सही से समझ नहीं पाते हो, अच्छे से फिगर आउट नहीं कर पाते हो कि क्या इश्यू है, इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए, तो आपको लगने लगता है कि मेरा सोचने का तरीका ही गलत है, मेरा नज़रिया ही सही नहीं है, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, ओके। यू शुड चेंज योर सेल्फ ओनली वेन इट इज़ हार्मफुल, ओके। या तो वो आपके लिए सही नहीं है या तो दूसरों के लिए सही नहीं है, ओनली दैट टाइम यू शुड रिमेंबर कि मुझे इस सोच को चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज जस्ट बिकॉज आप अलग सोचते हो, उसके लिए कभी भी अपने नज़रिया या अपने अप्रोचेस को चेंज मत करना। व्हाट आई डू, आई प्रिफर ऑलवेज माई opinion, my approaches, my perspectives, because somewhere I believe in my instincts, my gut feeling, मुझे जो feel होता है, so always I think, okay, कि मैं इसको कैसे कर सकती हूँ in my way, okay, the way I see things, the way I understand the problem, I solve it my way, how I can do this better, how I can do this best, only this what I think। मैंने भी बहुत जगह पे कई बार जब मुझे लगता था when I'm taking सो लॉन्ग, बहुत वक्त लग रहा है मुझे प्रॉब्लम को समझने में, एंड लोग बोलते थे कि लुक एट हर, हाउ क्विकली शी फिगर्ड आउट द प्रॉब्लम, हाउ क्विकली शी सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। तो उस मोमेंट पे लगता है कि व्हाई शुड आई केयर अबाउट माई ओपिनियन, ठीक है, उसी की तरह ही कर लेते हैं, जिस तरीके से उसने किया उसी तरीके से हम भी कर लेते हैं। नेवर रिग्रेट द वे यू हैंडल्ड इट, नेवर थिंक दैट आई वुड हैव डन इट लाइक हर, और एल्स कि मैं इसकी तरह सोचती तो शायद जल्दी सोल्यूशन मिल जाता, बेटर सोल्यूशन मिल जाता। नहीं, let yourself experience it, let yourself experience and explore the best out of you. So I can proudly say I've never compared myself in seeing situation or handling the problem, because I know कि मेरा तरीका क्या है और मेरे तरीके से उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, मुझे अपने अंदर अपने आप को टटोलना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है, ओपिनियंस लोग बोलते हैं ना इसका ओपिनियन बहुत अच्छा रहता है, ये बहुत स्मार्ट आंसर्स देता है, इसके सोल्यूशन बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कैसे बनते हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि आप हर किसी को फॉलो करते रहोगे और हर किसी को कॉपी करते रहोगे तो आपका यूनिक ओपिनियन बन जाएगा, नहीं। यू नीड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, अपने सोच को, अपने नज़रिए को परखो और समझो कि हम चीज़ों को क्यों इतना डिफरेंट देखते हैं, और इस डिफरेंट तरीके से अगर हम देखें भी तो हम इसमें क्या नया कर सकते हैं, क्या यूनिक कर सकते हैं, व्हाट मेक्स मी यूनिक, व्हाट मेक्स मी अ डिफरेंट इंडिविजुअल। सी वन मोर थिंग, आई एम नॉट सेइंग कि भाई हमेशा अपना ही करो, अपना ही करो, दूसरों को मत देखो, या इसका मत सुनो, उसका मत सुनो, नॉट लाइक दैट। सबकी सुनो, सबको देखो, सबको समझो, बट अपने दिमाग में रखो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू फॉलो ओनली योर सेल्फ, योर माइंड सेट। तब जाके आपको लगेगा कि आप अंदर से ग्रो कर रहे हो। आप जब तक उन चीज़ों को क्या कहते हैं उसको पॉलिश नहीं करोगे ना, वो बेटर नहीं होंगी। इवन योर थिंकिंग, इवन योर माइंड सेट नीड्स दैट। कभी कभी हमें मन करता है कि कोई मूवीज देखे, तो हम क्या करते हैं, हम रिव्यूज एंड रेटिंग्स देखते हैं। और मैं क्या करती हूँ, जनरली मुझे कोई भी मूवी देखनी है तो मैं भी क्या करती हूँ, रिव्यूज एंड रेटिंग्स चेक करती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी किसी मूवी के रिव्यूज और रेटिंग्स बहुत अच्छे होते हैं, बट समवेयर आपको फील होता है, आपकी गट फीलिंग बोलती है कि मज़ा नहीं आएगा, मुझे ये मेरे टाइप का मूवी नहीं है, मुझे इसमें मज़ा नहीं आएगा। और कुछ कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिसकी रेटिंग्स बहुत कम होती है, जिसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं होते, बट वो मूवी आपको अच्छी लगने लगती है, आप उससे रिलेट करने लग जाते हो, आप कनेक्ट हो जाते हो उस मूवी से। सो यहाँ पर ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने रेटिंग्स या रिव्यू दिया वो सब गलत थे और आपकी जो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो सही है। नो, कुछ चीज़ें हमारे माइंडसेट के लिए काम करती है और कुछ चीज़ें अलग माइंडसेट के लिए काम करती है। अब ऐसा तो नहीं कि भाई 90% लोगों ने बोला ये अच्छी और आपको अच्छी नहीं लगी तो आप गलत हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये आपके नज़रिए के हिसाब से, आपकी जो सोच है उसके हिसाब से वो आपको अच्छा नहीं लगा, एंड दैट्स इट। यहाँ पर आप खुद को गलत नहीं बोल सकते हो। और कुछ कुछ चीज़ें जो सबको पसंद आ रही है बट आपको नहीं पसंद आ रही, देन रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अपने ओपिनियन को रिस्पेक्ट करो।
कि अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो बस नहीं पसंद है, तो इसमें बिल्कुल भी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं. ओके, लेट मी टेल यू इन सिंपल वर्ड्स, ऑलवेज एक्सप्लोर एंड रिस्पेक्ट योर ओपिनियन. बट वन मोर थिंग, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप ऑब्जर्व करो अलग अलग लोगों के ओपिनियंस को, उनके पर्सपेक्टिव्स को, उनके अप्रोचेस को, कि वो चीज़ों को कैसे देखते हैं, हैंडल करते हैं. ऑब्जर्व करो एंड कीप इट इन योर माइंड. क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी भी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आए जहां पर आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका वे ऑफ थिंकिंग है, वो काम ना करे. ओके, इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट अप्रोच. तो उस टाइम पे यू कैन फॉलो समवन एल्सेस अप्रोच. ठीक है, यहाँ पर कोई बुराई नहीं, बट ऑलवेज गिव योर सेल्फ इंपॉर्टेंस. ठीक है, खुद को हमेशा इंपॉर्टेंस दो, अपने आप को प्रायोरिटी में रखो, अपनी सोच को, अपने सॉल्यूशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो. बट कभी कभी जब लगता है ना कि चीज़ें हमारे तरीके से काम नहीं कर रही है, देन नेवर हेजिटेट टू टेक समवन एल्सेस आइडिया. ठीक है, तो उस टाइम पर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, अरे मैंने उसको कॉपी तो नहीं कर लिया. नहीं नहीं, अगर आपकी लाइफ में अगर अलग चीज़ें, अलग माइंडसेट अगर रिक्वायर्ड है, दैट टाइम यू कैन यूज दैट. ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा गलत नहीं है. बट ऑलवेज रिमेंबर, अपने आप को निखारो, खुद को एक्सपीरियंस करने दो और उन चीज़ों में और बेहतर बनने दो, ताकि आप खुद ही एक प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन निकाल सको. ठीक है, कि अगर इस एज में मेरे साथ ये चीज़ हुआ तो मैंने उसको अलग तरीके से हैंडल किया था, बट अगर 5 साल बाद होगा तो ज़रूरी नहीं है जैसे आपने आज हैंडल किया उसी तरीके से हैंडल करो. वाई? बिकॉज आप खुद ही अलग अपने आप में अपग्रेड होते चले जाओगे, खुद ही ग्रो होते चले जाओगे, तो आपका जो नज़रिया है वो चेंज होता रहेगा. ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आज मैंने कुछ और बोला, 5 साल बाद मैं कुछ और बोलूंगी तो लोग मुझे गलत समझेंगे. नहीं, हर कोई चेंज होता है, हर कोई ग्रो होता है, क्योंकि सब अलग अलग सिचुएशन से गुजरते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं, और खुद के ही बातों को शेयर करके वो खुद को और अच्छे से जानते हैं और सोचते हैं कि नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से अपनी बातों को रखनी चाहिए. ओके, लेट मी सम अप इन ईजी वर्ड्स. अपना ओपिनियन शेयर करो, हेजिटेट मत करो ये सोचकर कि मैं अगर बोलूँगा तो आई विल साउंड डम. नो, ठीक है, यू विल नेवर साउंड डम. देयर आर सो मेनी पीपल, ओके, जो बिल्कुल सोचते भी नहीं है कि कैसी बेतुकी सी बातें बोल रहे हैं, या जो मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ सामने वाले को गलत लग सकता है, बुरा लग सकता है, वो बोल देते हैं जो भी बोलना होता है. तो जब आपको कोई ख्याल आ रहा है या कोई मैटर चल रही है, ऐसा विचार आ रहा है आपके माइंड में, तो आप उसे बिल्कुल एक्सप्रेस करो. ठीक है, बिकॉज अब जब तक बोलोगे नहीं, आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा जो आप बोल रहे हो वो कितना सही है या कितना गलत है. आपके ओपिनियन पे भी 4 और लोग बात करेंगे, नहीं तो ये जो बोल रहा है ये इस तरीके से नहीं, ऐसा होना चाहिए, या तुम ये जो बोल रहे हो ये ऐसे तो काम कर जाएगी बट उस सिचुएशन में फिट नहीं बैठेगा, ब्ला ब्ला ब्ला. तो आपको खुद को समझ में आएगा कि जो आप सोच रहे हो वो और डीप हो सकता है, उसको आप और बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो. तो जब तक आप अपनी बात रखोगे नहीं, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि आप अपने माइंडसेट को कैसे निखार सकते हो, आपका खुद का नज़रिया कैसा है, आपके अप्रोच कैसे हैं चीज़ों को देखने और हैंडल करने के. ठीक है, तो खुद को समझने के लिए, अपने ओपिनियंस को और बेटर और स्मार्टर बनाने के लिए यू नीड टू शेयर इट. जब तक आप बेसिकली आप कोई भी चीज़ नया सीखते हो, तो जब तक आप किसी को सर्व नहीं करते, आपको पता नहीं चलता है कि वो कितना अच्छा है या और वो कितना अच्छा हो सकता है. और कभी ये मत सोचना कि मैंने अगर कोई बात बोली है उसको कोई फॉलो करेगा या नहीं करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है. आपको लगा कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होना चाहिए और आपने अपनी बात रखी, दैट इट सेल्फ इज़ अ ब्रेव थिंग. ठीक है, क्योंकि बहुत लोग अंदर में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती बट अपनी बातें ही नहीं रखते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि काश वो अगर वो बात पहले बोले होते तो शायद बहुत और लोगों को भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि सब लोग वेट करते रहते कि काश कोई बोल दे तो हम भी अपनी बात रख सके. तो हो सकता है शायद आप अपनी बात रख रहे हो तो ना सिर्फ आपके लिए बट बाकी और भी लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो, कि उनको हिम्मत मिले कि हाँ, हम भी ऐसा बोल सकते हैं. और भले सेम टू सेम आपकी तरह सोचने वाले लोग नहीं होंगे, बट आपकी सोच से, आपकी ओपिनियन से एग्री करने वाले बहुत लोग इस दुनिया में होंगे. ये चीज़ याद रखना. ठीक है, सो रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रिमेंबर योर ओपिनियन मैटर्स, एंड दैट ओनली मेक्स यू डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम अदर्स. ओके, सो खुद को यूनिक बनने का मौका दो. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग. बाय.